मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार दे रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे मई महीने के राशिफल की और बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, कारोबार के लिहाज से, आय के लिहाज से, उनकी रिलेशनशिप के लिहाज से, उनकी हेल्थ के लिहाज से और स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज़ के लिहाज से। तो ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं, ये है 1 मई के दिन की कुंडली। आप देख सकते हैं कि गुरु आपकी चंद्र राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात हुई है 2024 में जो है वो वृषभ राशि के जातकों के लिए। अब यहाँ पर केतु आपके पंचम में गोचर कर रहे हैं। ये पंचम का गोचर केतु का शुभ नहीं होता। चंद्रमा यहाँ गोचर कर रहे हैं 9वें भाव में। ये गोचर एवरेज मानेंगे क्योंकि वो भाग्यस्थान के ऊपर से है, लेकिन शुभ नहीं होता। शनि यहाँ पर 10वें भाव में है। ये कर्म का भाव है। शनि अपनी ही राशि से गुजर रहे हैं, तो केंद्र में होने के लिहाज से अच्छे हैं, लेकिन शनि का शुभ गोचर 3, 6, 11 ही होता है। हालांकि शनि आपके लिए योगा कारक भी हैं। मंगल, बुध और राहु, ये तीनों ही ग्रह शुभ गोचर में हैं। यहाँ पर मंगल और बुध और राहु का गोचर शुभ है। सूर्य का गोचर शुभ नहीं है। शुक्र का गोचर शुभ है। शुक्र 12वें भाव में भी शुभ फल देते हैं, क्योंकि शुक्र एक इकलौते ग्रह हैं जिनका 12वें में प्लेसमेंट अच्छा होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर शुक्र की उच्च राशि मीन आ जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कर्म के लिहाज से कैसे चीज़ें चलेंगी। 1 मई से ही आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी फील करना शुरू कर देंगे। ये जो गुरु यहाँ पर थे, अब तक यहाँ पर थे, 12वें भाव में थे, ये अब आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से आ गए। चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि जो होती है वो हमेशा गुरु का गोचर चंद्रमा के ऊपर से अच्छा नहीं होता, लेकिन गुरु की दृष्टि जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वो लगन चार्ट में हो, चाहे वो आपके ट्रांजिशन में हो, यानी कि गोचर में हो। तो यहाँ पर गोचर में गुरु, अब केंद्रीय प्रभाव गुरु का ज़्यादा बढ़ेगा। केंद्र ये वाला होता है पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव। अब यहाँ पर क्या होगा, शनि अपनी राशि के बैठे हुए मजबूत होकर आय भाव के स्वामी केंद्र में आ गए। गुरु यहाँ पर आपकी कुंडली में आय भाव के स्वामी है। ये 11वां भाव एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है। यहाँ पर गुरु का केंद्र में आ जाना, इस भाव से निकलकर केंद्र में आ जाना, भाग्यस्थान को दृष्टि देना, ये बहुत अच्छा हो गया एक तरीके से। आपका पहली बात तो राशि आपकी एक्टिव हो गई गुरु के द्वारा। केतु ऑलरेडी इस राशि को देख रहे हैं, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव प्लैनेट की जो एक्टिवेशन ज़्यादा बेटर होती है। अब यहाँ पर गुरु आपके लिए धन का काम करेंगे, क्योंकि गुरु धन के कारक ग्रह हैं। गुरु संतान के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं। जब गुरु एक्टिव करते हैं भाग्यस्थान को और पंचम भाव को, जो इजी गेंस का भाव है, तो आपको एफर्ट जो आप करते हो उसमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं उसमें रिजल्ट नहीं आता, लेकिन इस स्थिति में जब गुरु आ जाते हैं तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो रिजल्ट में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत लंबे समय बाद हो रहा है और आपके चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं वो इनकम के लिहाज से। आगे देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो रिलेशनशिप के लिहाज से यहाँ पर ये 7वां भाव है। 7वां भाव के स्वामी मंगल है। 7वां भाव मैरिज का भाव है। इस भाव के स्वामी मंगल यहाँ पर चले गए 1, 2, 3, 4, 5, ये राहु केतु एक्सिस में चले गए हैं। ये अच्छा नहीं है। सबसे पहली बात, मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 इस भाव के ऊपर आ रही है। ये वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। उस लिहाज से हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गुरु की 7म पर दृष्टि 100 दोष खत्म करती है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि है वो भाव संवर जाता है। यानी कि मैरिटल रिलेशनशिप में यदि कोई दिक्कत है भी, तो वहाँ पर गुरु की दृष्टि अब पॉजिटिव काम करेगी। आपके लिए चीज़ें बेटर हो जाएंगी मैरिज में। गुरु की एक दृष्टि आपके पंचम में भी जा रही है। तो पंचम क्या है, रिलेशनशिप का भाव है। जिनका रिश्ता नहीं हो रहा था, जिनको संतान नहीं हो रही थी, वहाँ पर अब संतान होने का समय आ गया है, रिश्ता होने का समय भी आ गया है। जो लोग सिंगल थे, किसी के प्रति भावनाएं हैं, उसको जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो भी अब समय आ गया। हो सकता है कि वृषभ राशि के बहुत सारे जातक अब उनको पार्टनर मिले, चाहे वो जातक है या जातिका है, क्योंकि भाग्यस्थान भी एक्टिव है, पंचम भी एक्टिव है, आपका चंद्रमा भी एक्टिव है। आगे देखेंगे हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ के लिहाज से शुक्र अपनी राशि को देख रहे हैं यहाँ पर, और ये शुक्र का ही भाव है। सूर्य लगन के कारक होते हैं, राशि के कारक हैं। अब सूर्य यहाँ पर 14 को यहाँ पर भी आ जाएंगे। ये यहाँ पर
सूर्य गुरु के साथ आ जाएंगे। और सूर्य हेल्थ के कारक होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ नेगेटिव हो जाएगी सूर्य के आने से, थोड़ा सा एरोगेंस बढ़ जाएगा। अपना टेम्परामेंट कंट्रोल में रखिएगा। सूर्य यहाँ पर आएंगे, मंगल इस भाव को देख रहे हैं, तो आपका टेम्परामेंट ओवर रिएक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, उससे बचने की जरूरत पड़ेगी। ये थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा वृषभ राशि के जातकों को मई के महीने के दौरान। अब यहाँ पर ओवरऑल हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। यहाँ पर एक सिनेरियो ये भी है कि अष्टम का स्वामी गुरु राशि के ऊपर है, तो अष्टम के स्वामी का राशि के ऊपर आना वैसे अच्छा नहीं है, ये दुर्घटना का भाव होता है। लेकिन गुरु जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी दुर्घटना नहीं देते। कई बार मीन्स जो दुर्घटना होती है बहुत ज़्यादा वो मंगल के कारण होती है या केतु के कारण होती है, जो जबरदस्त वाली दुर्घटना होती है। यहाँ पर इतना ज़रूर हो सकता है कि आपकी सीक्रेसी कुछ लीक हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, इस तरह का नुकसान हो सकता है। लेकिन गुरु यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा देंगे, नेगेटिव कम देंगे। अब आगे यदि हम देखते हैं आपका स्टडीज़ कैसी रहेंगी, तो स्टूडेंट्स के लिए तो समय डेफिनेटली अच्छा आ गया। गुरु चंद्रमा के ऊपर से हैं, बुध पंचम को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये वृषभ राशि के जातकों का राशिफल है मई महीने का। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।